हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और आज है 19 दिसंबर। 19 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। जो भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। करंट अफेयर्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और मिनिमम 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज है 19 दिसंबर। 19 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बने यहाँ से हम कवर करेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस क्यों मनाया गया है, ठीक है, या इसको कब मनाया जाता है। तो हर साल याद रखिए ये दिवस कई बार एग्जाम में क्वेश्चन, वनडे एग्जाम में तो फेवरेट क्वेश्चन है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस हर 18 दिसंबर को मनाते हैं। ये प्रवासी जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसको क्यों मनाया जाता है, ठीक है। तो ये खास करके इसमें एक और क्वेश्चन है कि जो है 9 जनवरी का जो दिन है, ये जो है खास करके मतलब जो है 9 जनवरी 1915 को, इसी दिन जो है महात्मा गांधी सबसे महान, ठीक है, प्रवासी या दक्षिण अफ्रीका के भारत लौटे थे। तब से हम जो है यहाँ पे जो है 9 जनवरी को जो है मतलब महात्मा गांधी की याद में इसको मना। तो इसमें कंफ्यूज करने के लिए पूछ, प्रवासी भारतीय दिवस जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है और 18 दिसंबर ये दिन। तो 18 दिसंबर को जो है हम इसलिए जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है क्योंकि दुनिया भर में हर साल ये जो प्रवासी दिवस जो मनाते हैं, इसका मकसद यही है कि जो है जितने भी जो प्रवासियों के मानव अधिकारों की सुरक्षा पे जोर देना है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जो महासभा, जिसको हम यूनाइटेड नेशन या यूएन के नाम से जानते हैं, सन 2000 में जो प्रवासियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जो इसको मनाने के यहाँ पे जो है उन परिवारों के अधिकारों की सुरक्षा पे अंतर्राष्ट्रीय जो है कन्वेंशन को अपनाया गया, ठीक है। तो लोगों को जागरूक करने, इनके योगदान और सम्मान के उद्देश्य से इसको जो है हम मनाते हैं, ठीक है जी, जिसको आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ भारत के पहले भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो विशाखापट्टनम, जो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आती है। तो आंध्र प्रदेश का जो विशाखापट्टनम का जाना माना शहर है। तो हमारे उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ है, इन्होंने, ठीक, ये जो है भू विज्ञान, ठीक है, ये आपका जो है ये जो म्यूजियम, ये जियो साइंस जो म्यूजियम है, ये जो है संग्रहालय को विशाखापट्टनम उद्घाटन यहाँ पे इन्होंने किया है। इसके तहत यहाँ पे जो है साइंस और टेक्नोलॉजी और यहाँ पे जो है, ठीक है, इस पे जो है आधारित यहाँ पे भूविज्ञान के बारे में, ठीक है, सभी लोगों को इसके प्रति जिज्ञासा। म्यूजियम में डायनासोर के अंडे समेत बहुत ही यहाँ पे जो है मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित जो म्यूजियम को तैयार किया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच जो संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है स्लीनेक्स, ये शुरू हुआ है आपका, जो ये आपका श्रीलंका और ये आपका, एक मिनट ना, ठीक है। तो श्रीलंका और ये आपका भारत के बीच, ठीक है, दोनों देशों के, ठीक है, मतलब जो ये संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है भारत और श्रीलंका बीच, ठीक है, इसका नाम दिया है स्लीनेक्स, ठीक है। भारत और जो है मतलब जो है श्रीलंका और भारत के बीच मतलब दोनों सेनाओं के, नौसेनाओं के बीच एक तरह का अभ्यास कराया जाता है ताकि जो है सैन्य शक्ति को बढ़ावा मिल सके, ठीक है। ये जो है समुद्री सहयोग मजबूत करने, इसका मेन उद्देश्य, इस अभ्यास का यही मेन उद्देश्य है। 2005 में जो है इसको स्टार्टिंग किया गया था। तब से जो है भारत और जो है हमारे जो है 17 से लेकर 20 तक श्रीलंका और भारत के बीच जो है, ठीक है, ये जो विशाखापट्टनम में इसका जो है आयोजन यहाँ पे नौसेनाओं के द्वारा यहाँ पे किया जाएगा। एक तरह का सैन्य शक्ति को बढ़ावा दिया जाता है, बहुत सारे अभ्यास यहाँ पे कराए जाते हैं दुश्मनों को लड़ने के लिए, ठीक है। हाल में 1 जनवरी ने भारत के किस शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध होगा। मुंबई, सूरत, इंदौर या इनमें से कोई। तो मध्य प्रदेश का जो शहर है, जाना माना शहर इंदौर। तो 1 जनवरी 2025 से, ठीक है, तो भारत के कौन से शहर में, इंदौर शहर में भिखारियों को भीख देना, ये यहाँ पे इंदौर में 1 जनवरी से यहाँ पे पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति किसी को भीख देते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ यहाँ पे केस दर्ज किया जाएगा, ऐसा करके जो यहाँ पे बोला गया सरकार के। और इंदौर शहर को हम जो है स्वच्छ शहर के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। तो भिखारी मुक्त बनने की राह पे इसलिए जो है प्रशासन के एक सख्त कदम उठाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो है सरकार के द्वारा, यहाँ के प्रशासन के द्वारा इंदौर को भिखारी मुक्त बनाने की एक तरह का पहल यहाँ पे जो है सरकार ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता जो मंत्रालय के तहत यहाँ पे खास एक प्रोजेक्ट, एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 10 शहरों में इस पर जो है चलाई जाए ताकि किसी को जो है भीख मत मांगना पड़े। इसलिए यहाँ पे एक तरह का यहाँ पे जो है एक तरह का यहाँ पे पहल यहाँ पे किया। तो इसका मेन उद्देश्य यही है, ठीक है, ताकि किसी के सामने हाथ या भीख मांगना मत फैलाना पड़े। इसीलिए यहाँ पे इनको जो है रोजगार वगैरह दिया जाता है, मतलब अपने पैर में खड़ा हो सके, इस उद्देश्य से यहाँ पे जो है यहाँ पे एक तरह का अभियान चलाई जा रही है। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी के वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया, तो मैनिफेस्ट,
ठीक है। तो हाल ही में जो है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने जो है वर्ड आई ऑफ द ईयर 2024 का जो है मैनिफेस्टो को, मतलब सबसे ज़्यादा ये भाषा जो है उपयोग हुआ है, इसलिए इसको 2024 का कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर इसको घोषित किया गया है। इसका मतलब क्या होता है कि जो है मैनिफेस्ट है, ये लैटिन और फ्रेंच भाषा से इसको लिया गया है। इसका जो मैनिफेस्ट शब्द का मूल अर्थ क्या होता है, तो इसको आसानी से देखा जाने वाला या स्पष्ट रूप से इसका जो है मतलब होता है। 2024 को ये जो है वर्ड ऑफ द ईयर इसको जो है शब्द को घोषित किया, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। जो शब्द है मैनिफेस्ट, जो शब्द है लगभग ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी के वेबसाइट पर इसे लगभग मतलब बहुत बार लगभग 1 लाख 1.5 लाख के आसपास इसको जो है देखा गया, इसीलिए इसको जो है वर्ड ऑफ द ईयर इसको घोषित। और ये जो डिक्शनरी है कहाँ की डिक्शनरी है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी, तो ठीक है कहाँ की डिक्शनरी है, ठीक है। तो ये जो है ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी ब्रिटेन की जो है डिक्शनरी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इसको जो ये प्रकाशन इसके द्वारा किया जाता है, जिसमें अंग्रेजी सीखने वालों के लिए जो है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने ऑनलाइन ये जो है ये मुफ्त ये जो है प्रोवाइड कराया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में तुलसी गौड़ा का निधन हुआ है, कौन थे, तो ये पर्यावरणविद थे। कहने का मतलब ये पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, पद्मश्री से पुरस्कार मतलब सम्मानित इनको किया गया है। ये तुलसी गौड़ा जिनका हाल ही में 86 साल के एज में इनका जो है डेथ हो गया है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखिएगा, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया, उनके कार्य पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करता है, ठीक है। तो पर्यावरण के क्षेत्र में इनको अवार्ड दिया गया है पद्मश्री। और ये हमारे भारत के कहाँ के रहने वाले हैं, तो कर्नाटक के रहने वाले हैं, तो इसको आपको याद रखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, इसको पहले से मैं टेलीग्राम में अपडेट कर दिया था, इसलिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। हाल ही में किस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है, तो ये जो रूस कंट्री यूरोप के अंतर्गत आती है, मॉस्को इसकी राजधानी है। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो हाल ही में कैंसर की वैक्सीन बनाने के लिए जो है हाल ही में रूस ने घोषणा की है, रूस सरकार ने, ठीक है। तो कैंसर से अब जो है जो कैंसर अब बीमारी सभी तो जानते इससे परिचित होंगे, ठीक है। तो अब ये जो है रूस ने कैंसर की जो वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर ली है, और स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके तहत यहाँ पे बताया, ऐलान किया है। रूस की न्यूज़ एजेंसी यहाँ पे जो है इन्होंने भी जानकारी कि रूस के लोगों को ये जो है वैक्सीन 2025 तक, मतलब 2025 में स्टार्ट यहाँ पे मुफ्त यहाँ पे लगाई जाएगी, ठीक। तो कैंसर की वैक्सीन यहाँ पे अब जो है फ्री में यहाँ पे बांटने की भी तैयारी कर रही है। बाकी जो है अब भारत सरकार इसके लिए क्या कदम उठाती है, इसके हम बाद में जानेंगे जैसे अपडेट आएगा, ठीक है। तो रूस ने अभी जो है ऐलान कर दिया है, और 2025 में यहाँ को लोगों को लगाना भी स्टार्ट यहाँ पे कर देगी। ये उपलब्धि जो है रूस के द्वारा है हासिल की है। हाल ही में किसने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में दूसरा स्थान हासिल किया है, तो ये आपका IIT खड़गपुर, ठीक है जी। तो IIT खड़गपुर ने, ठीक है, QS वर्ल्ड रैंकिंग, जिसमें एजुकेशन हर क्षेत्र को देखते हुए जो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन को लेके, ठीक है, मतलब जॉब करियर को लेके जो है ये यूनिवर्सिटी रैंकिंग निकालते हैं, जिसमें भारत में, ठीक है, दूसरा स्थान है आपका IIT, ठीक है, इंडियन जो संस्थान जो है खड़गपुर, इन्हें दूसरा स्थान जो है ये प्राप्त किया। तो भारत का जो इंडियन इंस्टीट्यूट जो टेक्नोलॉजी जो इंस्टीट्यूट है IIT खड़गपुर भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ये उपलब्धि ये जो है खड़गपुर के द्वारा हासिल किया गया। तो IIT जो खड़गपुर है ये पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन। हाल ही में कौन बुल्गारिया में भारत के अगले राजदूत बने हैं, तो अरुण कुमार साहू, ठीक है, हमारे भारत के हैं। तो बुल्गारिया देश में, ठीक है, अगले राजदूत इनको बनाया गया, ठीक है। तो उच्च लेवल के अधिकारी होते हैं, ठीक है, मतलब दोनों देश भारत और जो है बुल्गारिया के बीच, ठीक है, आर्थिक संबंधों को यहाँ पे मजबूत करने के उद्देश्य से यहाँ पे जो है राजदूत नियुक्त करते हैं। हाल ही में किसे DDCA के नया अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो रोहन जेटली। तो यहाँ पे DDCA क्या चीज़ है, तो DDCA, ठीक है, ये दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट एंड क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में लगातार ये दूसरी बार जो है ये रोहन जेटली ने ये जो है अध्यक्ष के रूप में इनको जो है चुना गया है। तो इसको आपको याद रखना है। तो सेकेंड टाइम ही 15,770 वोट ये जो है इनको जो है जीत हासिल यहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो इसको आपको क्रिकेट एसोसिएशन के जो है अध्यक्ष दूसरी बार इनको बनाया गया है दिल्ली के। हाल ही में किसने जो है भारत ने, ठीक, हाल ही में भारत ने कहाँ पहली बार गंगा नदी जो डॉल्फिन टैगिंग का जो है आयोजन किया गया है, तो आपका असम में। तो असम जिसकी राजधानी है दिसपुर, हेमंत बिश्व शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो हाल ही में जो है केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने असम में गंगा नदी डॉल्फिन की पहली टैगिंग खबर यहाँ पे इन्होंने साझा किया है। ये जो डॉल्फिन की जो प्रजाति के जो है भारत के लिए जो है ऐतिहासिक उपलब्धि है, ठीक है, हमारे जो है पर्यावरण के लिए, साथ ही साथ हमारे वन्य संरक्षण के लिए भी एक बड़ा कदम भी है, ठीक है। तो हमारे पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा यहाँ पे
बताइए। ठीक है, डॉल्फिन की एक जो है प्रजाति है, तो इसको आपको याद रखना है। हाल ही में किसने फिडे वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड और जो ब्रिट्स दोनों में खिताब को किसने जीता है? तो आपका प्रणव वेंकटेश। तो हाल ही में जो है भारत के जो शतरंज प्लेयर हैं प्रणव वेंकटेश, ये फिडे वर्ल्ड 18 यूथ रैपिड और ब्लिट्स दोनों खिताब इन्होंने जीता है। भारत के जो है प्रणव वेंकटेश, ठीक है, जाने माने शतरंज प्लेयर है भारत के। ठीक है, जो फिडे वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड में इन्होंने ये खिताब इन्होंने जीते हैं। ठीक है, तो शतरंज में इन्होंने उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, तो ये जो है शतरंज में खेले जाने वाले एक तरह पुरस्कार समझ सकते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। हाल ही में किस देश के विनीसियस जूनियर ने फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष, ये जो पुरुषों में पुरस्कार 2024 जीता है? तो ब्राज़ील, याद रखिएगा। तो हाल ही में जो है फुटबॉल में फीफा जो है फुटबॉल खेल से संबंधित है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पुरस्कार 2024 ये ब्राज़ील के फुटबॉल प्लेयर ने जीता है, जिनका नाम है विनीसियस जूनियर। ठीक है, तो फुटबॉल के क्षेत्र में इन्होंने जो है सर्वश्रेष्ठ पुरुष पुरस्कार यहाँ पे जीते हैं फुटबॉल के क्षेत्र। ठीक है, तो इन्होंने बेस्ट प्लेयर का जो खिताब इन्होंने इस खिलाड़ी ने जीते हैं। नाम को याद रखना है कि आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये आपका पुरुष का होगा, यही आपसे महिला का भी पूछ सकता है। ठीक है, तो महिला में किसने जीता है? 1 मिनट। तो महिला में, ठीक है, जो बार्सिलोना के जो एटाना बोनामाटी, याद रखें एटाना बोनामाटी, ये जो महिला वर्ग में ये पुरस्कार इन्होंने जीता है, तो इसको आपको एटाना बोनामाटी महिला में ब्राज़ील में, ठीक है, विनियस जूनियर ने इन्होंने जीते। ये रियल मैड्रिड के जो है रहने वाली हैं, जो महिला जो बताया मैंने, नाम को बस याद रखें एटाना बोनामाटी करके। पुरुष में जो है विनियसस जूनियर। ठीक है, 2024 में महिला पुरुष ये दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये दोनों पता होना चाहिए। किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो रविचंद्रन अश्विन को तो सभी जानते हैं, रविचंद्रन अश्विन जी को। हाल ही में इन्होंने भारतीय क्रिकेट के दिग्गज क्रिकेट प्लेयर हैं। ठीक है, इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा यहाँ पे कर दी है। और साथ ही साथ भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच यहाँ पे खेले गए तीसरे टेस्ट में उन्होंने इस बात की भी घोषणा किया गया था। ठीक है, अब ये जो इन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो इन्होंने ऐलान कर दिया है, ठीक है, अब ये जो है संन्यास ले लिए हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध महोत्सव, जिसका नाम है गाड़ी माही, कहाँ मनाया गया है? तो ये जो है नेपाल में। ठीक है, तो ये जो फेस्टिवल है गाड़ी माही नेपाल में हर 5 साल में, ठीक है, यहाँ पे जो है बरियापुर जिला करके है, यहाँ पे जो गड़ी माई मंदिर है, यहाँ पे एक हिंदू त्यौहार है, यहाँ की जो राजधानी काठमांडू में, ठीक है, यहाँ पे जो है मनाई जाती है। ठीक है, हिंदुओं का एक त्यौहार है, हर साल यहाँ पे जो है मनाई जाती है। ये कहने का मतलब ये यहाँ पे जो है हर 5 साल में दुनिया के सबसे बड़ी पशु बलि जो है नेपाल, यहाँ पे गड़ी माई मंदिर में जो है राजधानी काठमांडू में इसको मनाया जाता है। और कहा जाता है यहाँ पे जो है ये जो धार्मिक उत्सव में, ठीक है, इस गड़ी माई फेस्टिवल में 4200 पशुओं को बलि देने का मामले यहाँ पे अभी सामने आया, जो यहाँ पे जो है पता चला अभी तक के यहाँ पे ऐसा करके यहाँ पे चलती है। नेपाल की बात करूँ तो काठमांडू इसकी राजधानी है। अभी प्रधानमंत्री कौन है? तो केपी शर्मा ओली जी अभी यहाँ के प्रधानमंत्री। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। थैंक यू।